मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। कहा जाता है ना कि रास्ता कोई भी आप चुने, मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं क्या, या जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि आउटकम क्या है भाई, एंड रिजल्ट क्या है, उससे सब कुछ तय होता है। और भारत की विदेश नीति, भारत के राजनय के मामले में भी यह बात पूरी तरह से लागू होती है। एंड रिजल्ट क्या है? जब दुनिया अस्थिरता से, अराजकता से, हिंसा से पूरी तरह से परेशान है, ट्रंप के पैंतरों से, ट्रंप के बड़बोलेपन से, ट्रंप की सनक से, ऐसे में भारत कहां खड़ा है? अब यह कोई कहने वाली बात नहीं है कि भारत में एक बड़ा वर्ग है जो नरेंद्र मोदी से इतना चिढ़ता है कि उसका वश चले तो आज नरेंद्र मोदी को सीधे कुर्सी से उतार दे एक झटके में। लेकिन लोकतंत्र है, कम्युनिस्ट वाला फांसीवादी शासन तो है नहीं, इस्लामिक कोई मुल्क तो है नहीं, कोई सल्तनत तो है नहीं, और ये उनको पीड़ा दे रहा। और ऐसे बेईमान जो रवीश कुमार की तरह है, वो पिछले 2 दिनों से लगातार हंसते हुए कह रहे थे कि अरे ईरान ने तो इजाजत नहीं दी, ईरान ने स्वीकृति नहीं दी जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को निकलने की। अच्छा, वो जहाज आया तो उस पर तो लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था, भारतीय झंडे वाले जहाज नहीं निकल रहे। पता नहीं इन मूर्खों को कौन समझाए। सारी जिंदगी बेईमानी, सारी जिंदगी किसी एक तरह की सत्ता के साथ, वो सत्ता ऐसी है कि सत्ता में न भी रहे तो इनको लगता है कि वही सत्ता है। नेहरू गांधी परिवार की गुलामी से आगे ये सोच नहीं पाते हैं, इनके मन में इसी तरह से चीजें चलती हैं। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि 2 संपादकों ने तो बाकायदा एक पार्टी के लिए अपना पूरा चैनल ही गिरवी रख दिया था। एक संपादक को लाभ हो गया, एक को नहीं हुआ, एक को भी नहीं हुआ, उसको भी उस तरह का नहीं हुआ जैसा लाभ वो सोच रहा था। ये रवीश कुमार वगैरह जंतर मंतर पर जाकर भाषण किया करते थे, जो स्थिति हुई सबने देखा। अभी भी उसी नेटवर्क को जो भारत को कमजोर करने की कोशिश करता है, उस नेटवर्क को इनके जैसे लोग लुभाते हैं। रवीश कुमार मैं कह रहा हूं तो किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा पूरा संप्रदाय। उसका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उस व्यक्ति ने अभी खबर डिलीट की, लगातार वो लिखता रहा कि ईरान भारत के जहाजों को पार नहीं करने दे रहा है। कमाल की बात यह कि भारत में ईरान के राजदूत वो कह रहे हैं कि भारत हमारा दोस्त है। और ये इतने बेईमान लोग हैं, कह रहे हैं कि भारत ने कूटनीतिक संतुलन नहीं दिखाया। अब दुनिया नरेंद्र मोदी से राजनयिक संतुलन का पाठ पढ़ रही है। आप जरा सोचिए, 2 दिन पहले वो इजराइल तेल अवीव से होकर आए, वहां की जो संसद है नेसेट, वहां पर भाषण देकर आए, वहां से सम्मानित होकर आए। तो इन बेईमानों ने कहा कि अरे वो तो सब ऐसे ही है, वो तो कोई सम्मान है ही नहीं, फर्जी पुरस्कार बनवाया गया। और कमाल की बात यह कि जब इजराइल ने, अमेरिका ने हमला बोल दिया तो यही बेईमान कह रहे थे कि अरे नरेंद्र मोदी वहां क्यों गए। ऐसे कह रहे थे जैसे नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू को कहा कि नाउ यू मे गो अहेड, यानी अब आप हमला कर सकते हैं। कमाल करते हैं। यानी भारत की ताकत इतनी है कि इजराइल और अमेरिका कहेगा कि अच्छा हम आए, अब लौट जा रहे हैं तो हमला कर दो। हां, इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक बात जरूर कही कि भारत के प्रधानमंत्री के तेल अवीव में होने से जो पश्चिम एशिया में जो खतरा था वो कुछ समय के लिए टला है, और आने के बाद वो हुआ। अब रवीश कुमार को डिलीट करना पड़ा। भारत में ईरान के राजदूत ने कहा कि भारत हमारा दोस्त है। 2 जहाज जलडमरू मध्य से पार कर गए। ये भी खबरें आती रही कि हमारी नौसेना वो बैकअप के लिए तैयार थी, और हमारे पूर्व नौसेना चीफ ने कहा था कि हमें स्कॉट करके लाना चाहिए। हालांकि मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, जो मेरी मतलब थोड़ी समझ बनती है उस मामले में, मेरी ये समझ ऐसी नहीं होगी, क्योंकि एस्कॉर्ट करने जैसा या तैनाती जैसा नहीं करना चाहिए। गलती से भी इस युद्ध के बीच में हमें नहीं पड़ना चाहिए। अब ये फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है, ऑयल विंडफॉल गिव्स रशिया $150 मिलियन अ डे। एक दिन में $150 मिलियन
रशिया को मिल रहा है। ऑयल विंडफॉल मतलब जो तेल दुनिया उससे खरीद रही है। हमने करीब करीब सब मिलाकर 3 करोड़ बैरल तेल खरीद लिया है रशिया का। 60 लाख बैरल तो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस ने खरीदा, क्योंकि जितने जहाज समुद्र में थे वो घूम रहे हैं, उनको खरीदार नहीं मिलता है तो इस स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन अमेरिका का जरा हाल सोचिए, और उस हाल को समझने के लिए सैयद अब्बास अरागची उन्होंने जो लिखा है उसको मैं पढ़ देता हूं। The US spent months on bullying India into ending oil imports from Russia. After 2 weeks of war with Iran, White House is now begging the world, inclusive India, to buy Russian crude. Europe thought backing illegal war on Iran would win US support against Russia. Pathetic. ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ये कह रहे हैं, समझिए। और जाहिर है भारत का नाम लेकर वो कह रहे हैं, भारत को एक तरह से कहें कि कह रहे हैं कि वो इस स्थिति में है। अब जरा सोचिए, जो लोग भारत को पढ़ा रहे थे, जो लोग राजनीति समझा रहे थे, जो लोग राजनय समझा रहे थे, उनको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और भारत अपनी राजनीति अपने लिहाज से तय करता है, ये बिल्कुल मतलब किसी दूसरे के लिहाज से नहीं तय करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान से बात की अभी 2 दिन पहले, लेकिन क्या भारत ने पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े रहने का तय किया और ईरान को छोड़ दिया? कतई नहीं छोड़ा। उसके बाद भी ईरान और इजराइल के बीच में हम संतुलन करने में कामयाब रहे। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ। 28 फरवरी को 10:03 पर डॉक्टर एस जयशंकर की पोस्ट है, स्पोक विद इजरायली एफएम गिडियन सार दिस आफ्टरनून, रीइटरेट इंडियाज कॉल फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी टू डी-एस्केलेट टेंशंस। इजराइल के विदेश मंत्री से बात की, उसको 10:03 पर पोस्ट किया उन्होंने। और 10:10 पर had a teleconference with Iranian FM Sayyid Abbas Araghchi this evening, shared India's deep concern at the recent development in Iran and the region. उसके बाद उन्होंने यूएई और जितने सारे देशों से, कतर, बहरीन, सबके साथ बात की, कुवैत, सऊदी अरेबिया, सारे देशों के साथ उन्होंने बात की और लगातार बात होती रही। हमारा राजनय ये है, इसको आप समझिए, हमारा राजनय इस तरह से चलता है। अब उसके आगे की बात, आज पूर्व विदेश सचिव हैं सैयद अकबरुद्दीन, ये प्रवक्ता थे, आपको ध्यान में होगा विदेश मंत्रालय के, तो बहुत जो है मतलब कहें कि सेलिब्रिटी प्रवक्ताओं में थे। एमईए के स्पोक्स पर्सन थे और ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थे। मैंने विदेश सचिव कह दिया, विदेश सचिव नहीं, ये ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थे एमईए के। और अभी ये एक मतलब एकेडमिक्स में है ये। इन्होंने आज एक लेख लिखा है, रनिंग स्केयर्ड क्वेश्चन मार्क, नो प्लेइंग स्मार्ट। वो ही कह रहे हैं कि जिन लोगों को लग रहा है कि हम डर कर भाग रहे हैं, वो गलत समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। पहली लाइन जरा मैं पढ़ देता हूं। व्यूइंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी डिबेट फ्रॉम आउटसाइड द कैपिटल हैज इट्स यूजेस। Distance make it easier to see how starkly arguments are drawn in Delhi and how quickly the actual constraints on Indian policy disappear from view. Today, the sharpest criticism of Indian foreign policy is that it has tilted in the wrong direction. Too differential to Washington, too comfortable in its signaling towards Israel, and too ready to adapt under American pressure and while underestimating the wider signal this send. अब उसके आगे क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो अगर अभी का मूव देखें
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रिसेंट मूव ऑन चाइनीज लिंक्ड इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स टू समथिंग लार्जर. इंडिया डिड नॉट ईज प्रेस नोट 3 बिकॉज डिस्ट्रस्ट ऑफ चाइना डिसअपियर्ड. It adjusted because the demands of manufacturing, technology and capital began to outweigh the signaling value of blanket rigidity. और उसके आगे जो लाइन है वो जरा सुनिए. The real story is not alignment but exposure. वो उसको समझा रहे हैं और कह रहे हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी शुड नॉट बी रीड शुड नाउ बी रीड नॉट थ्रू द ओल्ड अलाइनमेंट versus non-alignment frame, but as an effort to manage exposure. Key exposures are energy, technology, capital, supply chains and security. ये समझा रहे हो. ये सब कह रहे हैं कि इसमें से कोई भी वेपनाइज्ड किया जा सकता है और बड़ा अच्छा लेख है उनका और उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से बहुत अच्छे से भारत अपनी भूमिका को निभा रहा है, चाहे वो रशियन ऑयल का मसला हो, चाहे ईरान के साथ रिश्तों को लेकर मसला हो, जो भी है बहुत स्पष्टता से. और चूंकि ट्रंप तो ट्रंप हैं, ट्रंप अपने हिसाब से चलते हैं. अब अभी खबर आ रही है जो उन्होंने कहा है कि हमने मार गिराया है, व्हाइट हाउस की जो रिलीज है. मोमेंट्स अगो एट माई डायरेक्शन द यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड एग्जीक्यूटेड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉम्बिंग रेड्स इन द हिस्ट्री ऑफ द मिडिल ईस्ट and totally obliterated every military target in Iran's crown jewel खार्ग आइलैंड. खार्ग आइलैंड है जहां से ज्यादातर ईरान का कच्चा तेल एक्सपोर्ट किया जाता है. अब इसके बाद एक खबर और आई है कि ईरान ने अमेरिका के 5 टैंकरों को अपनी मिसाइल से निशाना बनाया जो सऊदी बेस पर थे. उसके बाद मैं अल अरेबिया सुन रहा था, अल अरेबिया इंग्लिश. इस पर प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस डेरेक ग्रॉसमैन वो कह रहे हैं कि क्या कमाल के तरीके से भारत वहां से अपने टैंकर लेकर आ रहा है, जो इंडियन फ्लैग टैंकर से उनको अलाउ कर रहा है ईरान. और वो कह रहा है कि ये कमाल है कि जिस तरह से भारत अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है. ये सामान्य बात नहीं है. ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से लेकर, ये बहुत बड़ी बात है. मिनहाज मर्चेंट लिख रहे हैं एड्रेस इजराइल्स नेसेट, स्टे फ्रेंड्स विद ईरान, बाई ऑयल फ्रॉम रशिया, बाई वेपन फ्रॉम अमेरिका एंड रिसेट रिलेशंस विद चाइना. कांट थिंक ऑफ अ सिंगल अदर नेशन ऑन अर्थ दैट कैन डू ऑल ऑफ द अबव. ये मोदी ने करके दिखाया. और आप कह रहे हैं कि अच्छा उसको हम सिखाएंगे कि चलो भैया पॉलिसी क्या होती है. जो भारत का शिवालिक आया है भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, ये आया है और इसमें ये भी लिखा हुआ है इंडियन नेवल वॉरशिप्स इन द विसिनिटी और ऑन स्टैंड बाई. एक तरह से आप देखिए हम लगातार, और ये देखिए ईरानियन एनवाय फैथली उन्होंने क्या कहा था, यस वी बिलीव दैट ईरान एंड इंडिया आर फ्रेंड्स, वी हैव कॉमन इंटरेस्ट, वी हैव ए कॉमन फेट. और फिर मैं कह रहा हूं खामेनेई के शासन से हम बिल्कुल कतई मतलब उससे सहमत नहीं हो सकते, लेकिन खामेनेई के शासन से इतर ईरान के साथ जो हमारी स्थिति है वो एकदम अलग है. ईरान हम पर्शियन सिविलाइजेशन देखते हैं, हम उससे उसको जोड़कर देखते हैं. ठीक है, इसके बीच में बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन जो मैंने शुरू में कहा एंड रिजल्ट आउटकम वो क्या है, वो एंड रिजल्ट आउटकम यही है. और जरा ये भी समझ लीजिए, एक बार युद्ध शुरू होता है ना तो क्या क्या होता है. कोई युद्ध रोक नहीं पाता है. रशिया यूक्रेन युद्ध रोक नहीं पाया, अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान को मार नहीं पाए, गल्फ कंट्रीज से घिरा हुआ ईरान भी उनसे लड़ ही रहा है, बर्बाद हो रहा है लेकिन लड़ रहा है. भारत ने पाकिस्तान को पीटा, उसके एयर बेसेज को बर्बाद किया, उसके 100 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया और युद्ध भी नहीं होने दिया. लिमिटेड वॉर में इससे ज्यादा अचीव करना ये दुनिया में कहीं कोई देश नहीं कर पाया, अमेरिका भी नहीं कर पाता है. वेनेजुएला की बात छोड़ दीजिए, वहां जो मादुरो और उनकी पत्नी को उठा लिया. तो जरा सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
किस नीति पर चल रहे हैं और कितने शानदार तरीके से चल रहे हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, एंड रिजल्ट, आउटकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।